तो नमस्कार दोस्तों। मैं विजय शंकर और आप देख रहे हैं बीबीजी न्यूज क्राइम स्टोरी। आज क्राइम की कोई स्टोरी नहीं है। आज हम अपने देश के हित में अ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया एक कानून है जिसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। कुछ जानकारियां हैं जो आपसे शेयर भी करेंगे। इसको जान लेना बेहद जरूरी भी है। इसका नाम है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये क्या है और भारत में अब क्यों लागू किया जा रहा है? मतदाता सूची का ये पूरी निरीक्षण है। पूर्ण निरीक्षण का मतलब फिर से इसको जो है जांच के क्रियाकलाप में लाने का कार्य है। SIR एक चुनावी प्रक्रिया है जहां मतदाता सूची वोटर लिस्ट को बहुत ही गहराई से जो है चेक किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि उन लोगों को पहचानना जो मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल है या जिनकी नागरिकता कुछ संदिग्ध है। इसमें अवैध प्रवासियों की कुछ चिंता भी बढ़ी हुई है और खबरों में बताया गया है कि बहुत से अवैध बांग्लादेशी नागरिक पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती में, जो उनके सटे सीमावर्ती में रह रहे थे, ये कानून आते SIR की शुरुआत होने के बाद ही उनमें कुछ डर का माहौल भी है, जिसके डर से कई बांग्लादेशी तो भारत छोड़ के भाग भी रहे, कई पकड़े भी गए। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास जो है हाकिमपुर एक जगह है, पोस्ट पर हाकिमपुर पोस्ट पर जो है लगभग 500 बांग्लादेशियों को जब्त किया गया है जो SIR के डर से लौटने की कोशिश कर रहे थे अपने देश में। ये देश के हित में अच्छी बात है। राजनीतिक और सुरक्षा के लहजे से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये नियम बनाया गया है। बीजेपी ने कहा है कि SIR अभियान अवैध प्रवासियों को पहचानने और उन्हें मतदाता सूची से हटाने का उपाय है, जो देश के लिए काफी फायदेमंद है। इसके जरिए मतदाता सूची को साफ करने की बात कही जा रही है ताकि केवल देश के असली नागरिकों को ही वोट देने का अधिकार रहे और हक रहे। ये भी सही बात है। इसके फायदे हैं और इसका असर भी है। जो बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों के मामले से जोड़ा गया है, फायदे क्या है? नागरिकता की सत्यता की जांच होगी। पता लगाया जा सकता है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में है उनकी नागरिकता सही है या नहीं। खैर, वो तो जांच की प्रक्रिया से पता ही चल जाएगा। मतदाता सूची स्वच्छता, अवैध प्रवासियों को हटाकर वोटर लिस्ट से प्रमाणिक बनाया जा सकता है। सुरक्षा भी बढ़ेगी। अवैध आवर्जन जो नियंत्रित कर दिया जाएगा, तो इसमें सीमा सुरक्षा भी बढ़ सकती है और बढ़ ही जाएगी। राजनीतिक जवाबदेही भी एक मजबूत हो जाएगी चुनाव से पहले। यह एक तरीका है कि सुनिश्चित करने का चुनावी सूची में जो कानून बनाया गया है ये वाजिब है कि नहीं। वाजिब है। नुकसान क्या है, चिंताएं क्या है? जो अवैध तरीके से रह रहे थे, अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी रह रहे थे, उनको ये चिंता है कि उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, इसीलिए वो भागने की कोशिश भी कर रहे हैं, या उनको सरकार जब पकड़ेगी तो दंड देगी। इसमें कुछ मानवाधिकार की चिंता भी लोग जता रहे हैं। कुछ रिपोर्ट का ये भी कहना है कि कई लोग पहचानने और निकालने की प्रक्रिया में मानवाधिकार के उल्लंघन की घटनाएं हो सकती है। तो ये तो कर्म अपना करने से पहले सोचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि गलत पहचान का डर ऐसे लोगों को जो कानूनी रूप से रह रहे हैं लेकिन दस्तावेज जटिलता है, उन्हें बनवाने में दिक्कत है, तो उनको अवैध करार भी दिया जा सकता है। तो ये भी सही बात है, दिया जा सकता है। आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता न बने, इसीलिए भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तनाव बढ़ सकता है। क्यों तनाव बढ़ेगा भाई? हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा सिस्टम। अगर आप किसी के घर पे जाते हैं तो अपने नियम से तो नहीं रहते हैं ना, आप उसके नियम से रहते हैं, उसका जो तरीका होता है उसके तरीके से रहते हैं, नहीं तो वो आपको नहीं पसंद करेगा, आपको हटा देगा। यहाँ तो आप अवैध तरीके से आ भी गए हैं। इसकी बहुत सारी विषय है, लेकिन SIR का यही एक सबसे बड़ा मतलब है कि आप जो है
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है इसका, जिसे मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनकी जांच की जाएगी। इसमें कोई घबराने और कोई परेशान होने की बात नहीं है। किसी भी जाति वर्ग विशेष समुदाय सूची में अगर नाम है आप लोगों का तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और हर व्यक्ति का नाम होगा जो यहाँ का लीगल है। आपके बारे में मैंने सोचा कि ये एक छोटी सी खबर ये आपसे मैंने साझा किया। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ जानकारियां ऐसी भी आती हैं जो हर जनमानस के लिए फायदेमंद होती हैं। कोशिश करता हूं कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी जानकारियां लेके आऊं जिससे आप सावधान सतर्क रहें, आपके जीवन में कुछ सीखने और समझने की विषय हो। उसमें सतर्क रहिए, समझदार बनिए और बीबीजी न्यूज क्राइम स्टोरी देखते रहिए। मैं ऐसे ही कुछ नए नए विषयों पे चर्चा करते रहूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। राम राम, नमस्कार।